गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है राशि की डे इन लाइफ व्लॉग में। सुबह उठते साथ नू डर जाता है क्योंकि चश्मे अपना बाल खोलकर उसको डराने लगती है। फिर एक नई सुबह जहां मैं रात को आधी नींद सोकर उठा क्योंकि रात के 4 बजे तक वॉइस ओवर देना पड़ता है, थंबनेल एडिट करना पड़ता है। ये सब करता है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कि वीडियो ऑन टाइम लास्ट। इतना सब करने के बाद व्लॉग 2 से 3 दिन पीछे चल रहा है और ये जो व्लॉग शूट हुआ है ये है थर्सडे, क्योंकि कल मैंने न्यूज में देखा था कि अफगानिस्तान के बॉलरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत कम रन में बांग्लादेश को उन्होंने आउट कर दिया। आई गेस अफगानिस्तान इज द लैंड व्हिच अप्रूव्ड द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। टाइम हो जाता है नाश्ता करने का, तो नाश्ता करने के टाइम जो चीज हम देखते हैं वो है बिग बॉस। और आज के बिग बॉस में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी फाइट होने वाली है विवियन और रजत के बीच में। इनकी फाइट कब शायरियों से और गिदड़ भक्की से फाइट में बदल गई ये पता भी नहीं चला। बाय द वे इस फाइट में दोनों बहुत ज्यादा फिजिकल हो गए थे और इसमें ईशा गिर भी गई। मेरा तो यही कहना है जब दो लड़के लड़ते हो तो लड़कियों को बीच में नहीं जाना चाहिए। एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा होता है कि उस वक्त समझ नहीं आता है क्या गलत हो रहा है। बाय द वे एलिस और ईशा इसलिए गए थे बीच में कि वो बचा सके, झगड़े को छुड़ा सके। थोड़ी देर में मोहम्मद नू फ्रेश हो जाता है नहाकर और मेरा भी टाइम आ गया था कि मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाऊं। तश्मिया कामिल सुबह सुबह पढ़ाई करने लगते तो नू उनको डिस्टर्ब करने लगता है, तो तश्मिया ने उसके हाथ में 2 पांडा बना दिया कि वो अपने आप में बिजी रहे। मोहम्मद नू अपने दादा दादी को बहुत मिस करता है, तो वो अक्सर कहता है अब्बू यूट्यूब पे व्लॉग लगा दो, मैं दादा दादी को देखूं। मोहम्मद नू के लिए व्लॉग लगा दिया मैंने और मुझे याद आया कि मुझे ऑफिस से पहले बैंक जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ पेमेंट थी जो आई नहीं, तो मुझे बैंक जाकर कंप्लेन रेज करना था। नवंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है पर मुंबई में कहीं पे भी जरा भी ठंडी का असर नहीं लगता। किसी भी यहाँ पर कभी ठंडी नहीं पड़ती थी, अब तो जरा से भी नहीं पड़ रही है। गुजरे हुए सालों में थोड़ी बहुत तो ठंड आई जाती थी, नवंबर के आते हुए मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता था। इस साल तो लगता है स्वेट टी शर्ट निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो अरमान अरमान ही रह जाएगा और ना ही स्कूटी चलाते हुए ठंडी हवाओं का मजा लेने मिलेगा। तकरीबन 1:30 बज रहे थे, मुझे बैंक जल्दी पहुंचना था वरना लंच टाइम हो जाता। बैंक पहुंचकर मैंने भैया को बोला कि मैंने एक पेमेंट की थी पर वो पेमेंट सामने गई नहीं और मेरे अकाउंट से डेबिट हो गई। बात सुनने के बाद उन्होंने मुंडी हिलाकर 20 मिनट तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। 20 मिनट बाद बोला भाई एक काम करो, आप जो भी बोल रहे हो वो सारा एक कंप्लेंट फॉर्म में लिख दो। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे वहाँ कोई कंप्लेन लिखनी पड़ेगी, तो भैया से ही प्रिंट आउट पेपर लेकर वहीं की पेन यूज कर मैंने कंप्लेन रेज कर दी। और मैंने भैया से पूछा मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसका रेजोल्यूशन। भैया वॉज लाइक बैंक का काम है भाई, बहुत टाइम लगता है, आप मिनिमम 5 दिन तो पकड़ के चलिए। इतना ही सुनते आई गॉट टेंस क्योंकि मुझे पेमेंट जल्दी भेजना था सामने वाले को। तो मैंने पहला काम ये किया कि मैंने बैंक में कॉल करके सेम कंप्लेन रेज करी। कस्टमर सर्विस वाले ने भी सेम कहा कि आपकी कंप्लेन रेज हो गई है, यू कैन एक्सपेक्ट अ रिजल्ट इन 4 to 5 डेज। फिर उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया और मैंने कहा आज रात में क्या बनाने का प्लान है। उन्होंने कहा तुम ही बताओ कि क्या बनाना चाहिए, तो मैंने कहा कि कुछ वेज ही बना लो, 2-3 दिन से नॉनवेज लगातार खाया जा रहा है, तो मैं फूल गोभी ले लेता हूँ। फूल गोभी मटर की रेसिपी भी चैनल पे कल अपलोड हो जाएगी, तो उसे भी जरूर देखें। पर जाते टाइम मुझे रास्ते में मलाई दिख गई तो मैंने वो भी ले ली। मोहम्मद नू को बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे भी, क्योंकि आज जुमेरात था तो घर में फातिया करनी थी, तो मैंने मावा जलेबी ले ली। देखते ही देखते मावा जलेबी 75 रुपया पाव किलो हो गई है, सोचा आपको बता दूं। घर पहुंचकर मोहम्मद नू को बुलाया मैंने कि ले मलाई लाया हूँ तेरे लिए। इसने 2 खुद खाया, 10 दूसरों को खिलाया। तो फिर क्या ही था, थोड़ी मलाई खाई, उसके बाद खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए क्योंकि फातिया करना था। जब भी नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो मोहम्मद नू साथ में खड़ा हो जाता है, उसको भी उसकी जानमाज बिछाकर देनी पड़ती है। फातिया करना शुरू ही किया था कि साथ में गोद में आकर मोहम्मद नू बैठ गया, बोले मैं भी साथ में करूंगा। जब भी वो ऐसा करता है तो मैं उसे हटाता नहीं हूँ, क्योंकि वो अगर साथ में बैठेगा नहीं उठेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। जब भी मैं इबादत करता हूँ तो वो साथ में आता है और मैं उसे कभी नहीं हटाता। थोड़ी देर में फातिया कर लेते हैं और उसके बाद सबको करना था डिस्ट्रीब्यूट, तो ये काम है मोहम्मद नू का जो वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। अब टाइम आ चुका था चाय पीने का, पर मैंने जलेबी नहीं खाया क्योंकि अगर जलेबी खा लेता तो चाय जरा भी मीठी नहीं लगती। उसके अलावा मैंने अंडा और रोटी खा लिया। शाम के 7 साढ़े 7 हो गए थे, तो अब वक्त आ चुका था कि एक और कुकिंग ब्लॉग्स को शूट किया जाए। आज की जो डिश थी जो हम बनाने वाले थे वो वेज डिश हमने लिया था, फूल गोभी मटर मसाला। शूट करने के लिए खड़े ही होते जो सबसे बड़ी अड़चन आ जाती है वो है मोहम्मद नू, वो जरा भी शूट करने नहीं देता। आज तो किचन पर आकर ही खड़ा हो गया, अब यहीं रहूंगा, यहाँ से हिलूंगा नहीं, देखता हूँ तुम कैसे शूट करते हो। यकीन मानो ये पहला इंट्रो रहा होगा हमारा कि उसको लेकर ही हमें शूट करना पड़ा, क्योंकि वो जिद बांध लिया था कि मैं नहीं हटूंगा। तो हमने भी ज्यादा कुछ नहीं किया, बच्चे को लेकर साथ में शूट कर लिया। आप सब तो जानते हो बच्चे कैसे होते हैं, अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग देख ले कि कहीं पर हो रही है तो वो वहां से हटते नहीं है, और हमने भी हटाया नहीं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो इस चीज का पार्ट बने। बस किया इतना, मैंने मोहम्मद नू को समझा दिया बेटा आपको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप रहना वरना वीडियो खराब हो जाएगी, तो वो समझ गया। बाय द वे कुकिंग वीडियो शूट करते करते जब फ्राई आइटम निकलता है तो कंट्रोल नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने तली हुई गोभी को चखा और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फ्राई फूल गोभी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। मैं तो बोलता हूँ आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और बनाकर बताएं हमें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि वेज डिश अधूरी होती है पापड़ के बिना, तो पापड़ होना इज कंपलसरी अगर वेज डिश बनी हो घर में। खाना खाने के बाद याद आया है कि मावा जलेबी तो अभी भी रखी हुई है, तो रात में मावा जलेबी हम खाने लगे। और आज फिर वीडियो शूट करते हुए, एडिट करते हुए और माइक से वॉइस ओवर देते हुए 2.5
1 बज चुके थे। यकीन करो दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद जो आखिरी चीज बची होती है वो है मेरा नाइट रूटीन करके सोना। नाइट रूटीन में कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं होता, बस यही है कि मुझे मेरी मेडिसिन लेनी है याद से। तो मेडिसिन लेने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो पानी, जो मैं अक्सर भूल जाता हूँ लेकर आना, तो वही पानी लेकर मैं अपने रूम में आ जाता हूँ। फिर मेडिसिन लेकर मैं सो जाता हूँ और इसी तरह से एक और व्लॉग एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।